इस हादसे को हुए कई घंटे बीत चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन भावेश भिंडे अभी तक फरार है। उसके तलाश में 8 टीमें गठित की गई हैं। लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं टीमें। फिलहाल कुछ भी हाथ नहीं लग पाया है। आपको बता दें, सवाल कई बाकी हैं। बीएमसी से भी सवाल किए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद अब बीएमसी जुटी हुई है तमाम उन होर्डिंग्स को हटाने के लिए जो 40 बाई 40 के साइज से ज्यादा है। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए। उन्हीं में से 2 घायलों से बात की हमारे सहयोगी पारस धामा ने। बातचीत में इन्होंने वारदात की कहानी बयां की है, सुनिए। घाटकोपर बिलबोर्ड हादसे में अभी तक 16 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से कुछ लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। ये हादसा बड़ा ही भयावह हादसा था। कुछ लोगों को गाड़ियों में से, ऑटो में से निकाला गया है। उनमें से एक सर्वाइवर हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है वो बताएं। मेरा नाम पुरबाजी मुले है। पुरबाजी, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? डीजल भरवाने गए थे, पेट्रोल भरवाने गए थे, क्या कर रहे थे? मैं कैब चलाता हूँ, सीएनजी भरवाने गया था। लाइन में खड़ा था मैं। उतने में अचानक बादल जो मौसम बदल गया और बारिश चालू हो गया। बारिश की वजह से उधर ज़्यादा लोग खड़े हो गए जो बाइक पे थे। वो आके बारिश में भीग ना जाए बोल के उतने में वो 5 सेकंड के अंदर, सर 5 सेकंड के अंदर वो नीचे बोर्ड आके गिर गया। तो अचानक ऐसा 5 मिनट के लिए ऐसा लगा कि आवाज़ इतना भयानक था, वो पूछो मत। इतना भयानक था कि मैं अभी भी मेरा हाथ पैर थर थर कर रहा है वो बताते हुए। हाँ, 5 मिनट के लिए मेरा कंटाली पूरा बैठ गया। अंदर से 1 घंटा मैं चिल्लाते रहा, बचाओ बचाओ। कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था, कुछ नहीं सुन रहा था। अचानक 2 बंदे आ गए मेरे पास। उन्होंने आवाज़ सुन लिया। फिर ऊपर का जो पतरा गिरा था वो बोर्ड का, डैशबोर्ड का, वो उन्होंने तोड़ के मेरी गाड़ी तोड़ी और कांच में से मुझे बाहर खींच के निकाला गया। तो वो खींचते टाइम इधर मुझे लग गया। हाँ। कितना चोट लगा आपको और कितनी देर अंदर क्या माहौल देखा आपने? आसपास लोग मरे हुए दिख रहे थे, क्या कुछ था? कैसा भयावह माहौल था? उस टाइम में मुझे कुछ भी नहीं समझा। उस टाइम में हर किसी को मतलब अपनी अपनी जान की पड़ी रहती है। जब खुद पर आता है तो तब उसी टाइम में मुझे यही लगा कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो 2 बंदों ने मुझे निकाला और जो माहौल मैंने बाहर निकलने के बाद देखा तो मुझे निकलने के लिए 15-20 मिनट लगे। इतने एंगल थे अंदर मेरे गाड़ी के ऊपर, समझो मेरा कैब तो पूरा गया, वो उसका तो कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन कितने एंगल लग रहे थे आपको ऊपर? क्या कितना भार लग रहा था आपको सर पे? बाहर से कम 200 या कुछ 200 के लगभग होगा भार, 200 टन के लगभग। अभी आप ठीक हैं? अभी ठीक है। थोड़ा खाली मनके में ये है, थोड़ा चिल्लाने की आवाज आ रही थी आसपास से? हर कोई क्या हॉर्न बजा रहा था। क्या आ रहा था? क्या हो रहा था अंदर? चिल्लाने का किसी का आवाज ही नहीं आ रहा था सर। हर कोई गाड़ी का जो कैब में बैठा था वो हर कोई हॉर्न बजा रहा था। वो हॉर्न की वजह से जो बचाव कार्य में लोग आए थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है गाड़ियों का। चलिए, आशा करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घर वापस अपने परिवार के पास जाएं। ये एक सर्वाइवर थे जो हमारे साथ थे। उनका ऐसा कहना था कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो अंदर बेहद ज़ोर से आवाज़ें लोग कर रहे थे, बचाने के लिए हॉर्न बजा रहे थे, साथ ही साथ जो है वो चिल्ला रहे थे। ऐसे में स्थानीय लोग हो या एनडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड की टीम हो, उन्होंने जल्द ही इस बारे में कार्रवाई की और सबको बाहर निकालने की कोशिश की। इनमें से ये एक सर्वाइवर है जिनको जल्द बाहर निकाल लिया गया था। कैमरामैन संदेश के साथ पारस धामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।